सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या करना है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is डिविजिबल बाय 3। आपको डिजिट दिया हुआ है ब्लैंक 6, 7, 2, 4। अपने को क्या करना है? राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट, दोनों लिखना है। स्मॉलेस्ट भी लिखनी है, ग्रेटेस्ट भी लिखनी है। इन द ब्लैंक स्पेस, इस ब्लैंक स्पेस में ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ऐसे ही प्रत्येक नंबर में, सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। अपने को द नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या पता है कि वो डिविजिबल 3 से कब होगा? जब सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो ये डिजिट दी हुई उसकी सम अगर 3 से डिविजिबल होती है तो वो कम्प्लीटली क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने को पता है, तो अपन क्या करेंगे? पहले रूल लिखेंगे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if sum of all digit is divisible by 3। अगर इन डिजिट की सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, देन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो अपन इन डिजिट की क्या करेंगे? अपन सम करेंगे। पहले अपन स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे इसके अंदर, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब वो नंबर मैं अभी फ़िलहाल छोड़ रही हूँ। पहले मैं क्या कर रही हूँ? 6 + 7 + 2 + 4, इनकी टोटल कितनी है? 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19। तो 3 की टेबल में 19 के आगे वाला, अगर यहाँ अपन 1 लिखते हैं तो 20 हो जाते हैं। अगर यहाँ अपन 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर तो हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट नंबर तो कितना हो जाएगा? 2। और अगर अपन ग्रेटेस्ट बनाना चाहें तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9। लेकिन 9 लिखने के बाद अपने को ऐड करके देखना पड़ेगा कि कितना होगा। तो लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? अगर अपन यहाँ 9 लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 9, तो कितना होगा? 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19। अगर अपन 19 में 9 ऐड करते हैं तो यहाँ 28 हो जाता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपने को एक कम करना पड़ेगा, एक 1 लेस करना पड़ेगा। तो 9 में से 1 लेस किया तो 8। अगर यहाँ अपन 8 लिखते हैं तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 27। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो गया 2 और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 8। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो डिजिट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2 और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, अपने को सिर्फ वहाँ का ब्लैंक का नंबर पूछा है, 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो जाएगा 2 और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8। ये मैंने कैसे निकाला है वापस मैं अगेन बताती हूँ एक बार और। फर्स्ट में अपन आगे 0 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट 1 लिख के देखा था मैंने। अगर यहाँ अपन 1 लिखते हैं तो 1 प्लस करने के बाद इन डिजिट को 20 होता है, जो कि डिविजिबल बाय 3 नहीं है, अपने को 3 से डिविजिबल करना है। तो 1 से नेक्स्ट डिजिट अपन करेंगे 2। अगर यहाँ अपन रिटर्न करते हैं तो टोटल हो जाता है 21। 21 इज डिविजिबल बाय 2। 21 किससे डिविजिबल होगा? 2 से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो गया 2 और लार्जेस्ट नंबर के लिए लार्जेस्ट क्या होता है? 9 होता है। तो फर्स्ट अपन 9 लिखते हैं तो यहाँ टोटल हो जाता है 28, जो कि डिविजिबल 2 से नहीं होता है, 3 से नहीं होता है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? 1 कम करेंगे, 1 लेस करेंगे। तो 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अगर अपन यहाँ 8 करते हैं तो कितना हो जाता है? 27। अगर यहाँ 1 लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 3। देन लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 8। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 8। अब अपन को इसी का सेकंड वाला दिया हुआ है,
4 7 6 5 ब्लैंक 2। अपने को ब्लैंक कहीं पर भी दिया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो द नंबर, पहले रूल लिखो, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर उसकी सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है देन वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अपने को वहाँ स्पेस की जगह डिजिट लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, अपन डिजिट करेंगे, स्मॉलेस्ट निकालेंगे पहले, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट। क्या हो जाएगा, 4 + 7 + 6 + 5 + ब्लैंक + 2। इनकी टोटल कितनी होगी, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 23, 23 जो है इनकी टोटल हो रही है। अगर 23 में 1 प्लस करते हैं तो 24 हो जाता है, जो कि मल्टीपल ऑफ क्या होता है, 3, जो कि मल्टीपल ऑफ क्या होता है, 3। तो यहाँ अपन क्या रिटर्न कर सकते हैं, 2 रिटर्न कर सकते हैं। एक बार वापस प्लस करेंगे अपन डिजिट्स को, कितना हो रहा है, 4 + 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 सॉरी 24 होंगे। तो 24 ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ अपन डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, 0। डायरेक्टली अपन क्या लगा सकते हैं, 0। पहले सॉरी डिजिट प्लस एडिशन गलत थी। 4 + 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। तो 24 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो जाएगा 0। अब अपन लिखेंगे लार्जेस्ट डिजिट, कौन सी डिजिट लिखेंगे, लार्जेस्ट। 4 + 7 + 6 + 5 + ब्लैंक + 2, इनकी टोटल होती है 24। अगर 24 में अपन 9 प्लस करते हैं तो 33 हो जाता है। 33 इज डिविजिबल बाय 3, क्या 33 डिविजिबल बाय 3 है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 9, क्योंकि वो डिविजिबल किससे होता है, 3 से होता है। तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, 33, और इसकी टोटल हो जाएगी 24। ओके, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट तो कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट वो तो हो जाएगा 0, और लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा 9। लार्जेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपको दिया हुआ है, राइट डिजिट, write a digit in the blank space, write a digit in a blank space of each of the following number so that the number formed is divisible by 11। आपको दिया हुआ है डिजिट 9 2 ब्लैंक 3 8 9। राइट a digit in the blank space of each of the following number so that the number formed is divisible by 11। आपको क्या करना है, ब्लैंक स्पेस में ऐसी डिजिट लिखनी है कि जो डिजिट दी हुई हैं वो क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 11 हो जाए। 11 के लिए अपने को रूल पता है, द नंबर इज divisible by 11 if the difference of sum of odd places digit and even places digit should be 0 or multiple of 11। अपने को पता है कि 11 से डिविजिबल कब होगा, जब सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट का डिफरेंस जो है वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होता है, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय क्या होगा, 11 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने को जो डिजिट दी हुई हैं वो क्या है, 9
2 स्पेस 3 8 9। अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ऑड प्लेस में क्या है 9 3 2, 9 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 9 और 3 12, 12 और 2 14। अब अपने को इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, अपने को सम करना है तो क्या करेंगे, अपने को क्या दिया हुआ है 8 प्लस ब्लैंक है वहाँ प्लस 9, 8 और 9 कितना होता है 17। अब अपन कैसे पता करेंगे कि यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, तो उसके लिए अपने को इनका डिफरेंस पता है कि या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो 0 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको ऑड प्लेसेस कितना दिया हुआ है 14, उसकी सम कितनी है 14 है, और इवन प्लेसेस की डिफरेंस कितनी है 17 है। तो अपन इनका डिफरेंस कितना बना सकते हैं 11 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं 11 बना सकते हैं। तो अगर अपन ऑड प्लेस इवन प्लेसेस में से, क्योंकि इवन प्लेसेस की 2 डिजिट की टोटली 17 है, तो अपने को इवन प्लेसेस में से ऑड प्लेसेस को क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अब ये जो ऑड प्लेसेस की डिजिट है 14, अगर अपन उसमें 11 प्लस कर देते तो कितना हो जाता है 25। मैंने 11 प्लस क्यों किया है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना चाहिए अपने को 11। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे अपने को 25 बनाना पड़ेगा। यहाँ कितना बनाना है 25। तो 25 में से 17 को लेस करें तो यहाँ कितना आएगा 8। कितना होता है 8। तो अपन यहाँ ब्लैंक स्पेस की जगह अगर अपन 8 मानते हैं तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी 8 और 8 16, 16 और 9 25। कितना हो जाएगा 25। अब अगर अपन डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम 25 लेस 14 इक्वल 11। डिफरेंस कितना है 11 है, डिफरेंस इज 11, so it is divisible by 11। तो रिक्वायर्ड डिजिट क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्या निकल गई अपने रिक्वायर्ड डिजिट, जो अपने को डिजिट रिक्वायर्ड चाहिए थी वो डिजिट कितनी निकल गई अपने 8। वो डिजिट क्या निकल गई 8। अब अपन ने कैसे पता किया था, तो जो ऑड प्लेसेस डिजिट था उसमें अपन ने 11 को प्लस किया, 14 प्लस 11 25। तो अपने को इवन प्लेसेस की डिजिट पता चल गई 25। तो 25 में से अपन ने क्या लेस कर दिया 17 को लेस किया, तो यहाँ पे कितना निकल गया 8 निकल गया। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका है जो अपन इसमें करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, वो आपको क्या दिया हुआ है डिजिट क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड डिजिट आपको दी हुई है, क्या है डिजिट 8 स्पेस 9 4 8 4। ओके, अपन क्या करेंगे, सॉरी पहले रूल लिखेंगे। रूल क्या था वो लिखना पड़ेगा अपने को। द नंबर इज divisible by 11 if the difference of the sum of odd places digit and even places digit is either 0 or multiple of 11। या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो अपन क्या करेंगे, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ऑड प्लेसेस पे क्या है 4 4 ब्लैंक, तो 4 प्लस 4 प्लस ब्लैंक। ओके, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, तो कितना हो जाएगा 8 9 8, 8 प्लस 9 प्लस 8 कितना हो गया 25। अब अपन 25 में से किसको लेस करें कि यहाँ आपको उनका जो डिफरेंस है वो 11 आ जाए। तो अपने को डिफरेंस ऑफ सम, अपने को पता है इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 11।
25 में से क्या लेस करे कि 11 आ जाए, तो 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 14, तो यहाँ कितना होना चाहिए 14, यहाँ कितना होना चाहिए 14, 4 + 4 कितना है 8, 8 में क्या प्लस करें 6 अगर प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, उनका डिफरेंस 11 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड डिजिट क्या हो जाएगी 6, तो अपने क्या निकल गया डिफरेंस इज 11, सो इट इज डिविजिबल बाय 11, और आपके रिक्वायर्ड डिजिट क्या निकल गई, रिक्वायर्ड डिजिट इक्वल 6। कैसे निकाला मैंने, अपने को पता है इवन प्लेसेस की डिजिट कितनी है 25, 25 में से क्या लेस करें कि यहाँ 11 आ जाए, तो अपने ने 11 के लिए अपने को क्या पता है कि 25 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 14, तो 14 यहाँ की टोटल निकल गई, और ये 14 कैसे आए होंगे तो 4 + 4, और यहाँ की रिक्वायर्ड डिजिट अपन ने निकाल ली है। तो ये था अपने क्या 11 का यूजेज कि अपन 11 से कैसे अपन डिविजिबल बाय 11 होगा, उससे अपन क्या ब्लैंक स्पेस की डिजिट निकाली है।